एक सूत्र, सिर्फ 3 शब्दों का, लेकिन इतना गहरा कि अगर आप यह एक बार समझ जाए तो आपकी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल जाएगा। उद्यमो भैरव। आपने शायद ये पहले कभी नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो शायद इस तरह नहीं समझा होगा जैसे हम आज समझेंगे। तो रुकिए मत, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं शिव सूत्र के 5वें सूत्र की, जो कहता है उद्यम ही भैरव है। पहले समझते हैं इन शब्दों को। उद्यम, इसका मतलब सिर्फ मेहनत या प्रयास नहीं है जैसा हम आम बोलचाल में सोचते हैं। यहाँ उद्यम का मतलब है वह पहला उबार, वह पहली चिंगारी, वह पहला स्पंदन जो किसी भी विचार, किसी भी इच्छा, किसी भी क्रिया के जन्म से ठीक पहले आपके भीतर उठता है। सोचिए, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी शब्द बोलने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले एक क्षण होता है, एक अत्यंत सूक्ष्म क्षण, जहाँ कुछ भी शब्दों में नहीं है, कुछ भी विचारों में नहीं है, बस एक ऊर्जा उठ रही है। यही है उद्यम। और भैरव कौन है? भैरव कोई देवता नहीं है जैसा बाहर से दिखता है। भैरव है वह परम चेतना जो सृष्टि के कण कण में मौजूद है, जो हर विचार, हर श्वास, हर धड़कन के पीछे बैठी है। तो जब यह सूत्र कहता है उद्यमो भैरव, तो यह कोई सामान्य बात नहीं कह रहा। यह कह रहा है वह पहला उबार, वह पहली स्फुरना जो आपके भीतर उठती है, वही परमात्मा है, वही भैरव है। अब जरा रुकिए और सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग परमात्मा को कहाँ खोजते हैं? मंदिरों में, किताबों में, दूर किसी आसमान में। लेकिन यह सूत्र कहता है रुको, परमात्मा को इतनी दूर मत खोजो। जिस पल तुम्हारे भीतर कोई इच्छा जन्म लेती है, जिस पल तुम्हारे भीतर कुछ करने की, कुछ कहने की, कुछ जीने की चाहत उठती है, उसी पल में भैरव मौजूद है। वह उभार, वह पहला जोश, वह जो चीज़ आपको सुबह बिस्तर से उठाती है, वह जो चीज़ आपको किसी की तरफ खींचती है, वह कोई मामूली चीज़ नहीं है, वह ऊर्जा खुद परमात्मा है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हर उद्यम भैरव है, तो क्या क्रोध का उभार भी भैरव है? क्या वासना का उभार भी भैरव है? यहीं पर यह सूत्र अपनी असली गहराई दिखाता है। तंत्र और शैव दर्शन कहते हैं, हाँ, वह ऊर्जा जो क्रोध बनकर उठती है, वह भी मूल रूप से वही ऊर्जा है। समस्या ऊर्जा में नहीं है, समस्या है उस ऊर्जा को पहचानने में हमारी असफलता। जब क्रोध उठता है, अगर आप उस पहले क्षण को पकड़ सके, तो वही ऊर्जा आपको भैरव तक ले जा सकती है। लेकिन अगर आप उस उबार को पकड़ते ही उसमें कहानी जोड़ देते हैं, जैसे कि मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने ऐसा किया, तो वही ऊर्जा आपको अंधकार में गिरा देगी। फर्क कहानी में है, ऊर्जा में नहीं। यही है साधना का असली रहस्य। हर उद्यम के उस शुद्ध, कच्चे पहले क्षण को पहचानना। उसे जज मत करो, उसे नाम मत दो, बस उसे देखो जैसा वह है। चलिए इसे अपनी असली जिंदगी में लाते हैं। आप सुबह उठते हैं, उठने से पहले नींद टूटने और होश में आने के बीच एक बहुत महीन क्षण होता है, जहां आप अभी पूरी तरह जगे नहीं हैं, लेकिन चेतना लौट रही है। वही क्षण है उद्यम। आप किसी के प्यार में पड़ते हैं, दिल में जो पहली धड़कन उठती है वह शब्दों से पहले आती है, वही उद्यम है। अगर आप इन पलों में थोड़ा रुकना सीख जाए, अगर आप हर उबार के पीछे उस मूल ऊर्जा को पहचानना सीख जाए, तो आपकी पूरी जिंदगी एक साधना बन जाती है। आपको अलग से ध्यान करने के लिए समय नहीं निकालना पड़ता। हर पल, हर उबार खुद ध्यान बन जाएगा। उद्यमो भैरव, यह सिर्फ एक सूत्र नहीं है, यह एक निमंत्रण है। निमंत्रण इस बात का कि अगली बार जब भी आपके भीतर कुछ भी उठे, चाहे खुशी हो, चाहे गुस्सा हो, आप एक पल के लिए रुके और उस उबार के मूल में झांके, क्योंकि वहाँ उस पहले स्पंदन में परमात्मा खुद खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। अगर आज इस सूत्र ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है, तो एक पल रुकिए, इसे महसूस कीजिए। और अगर ऐसे ही गहरे सूत्र को समझना चाहते हैं, जिन्हें शायद आपने कभी इस तरह नहीं सुना, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा बनिए। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।